क्वेश्चन नंबर 7 को अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा और इसके ट्रिक को भी बताऊंगा, फिर इसके सॉल्यूशन को लिखूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो सॉलिड आप देख रहे हैं ना, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में क्या है, यह एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 60 सेंटीमीटर लिख दिया। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, उस कोन का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है, तो हमने ये मार्किंग कर दिया है क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर ही कोन है। और इस कोन की जो हाइट है वह 120 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर 120 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिए दूसरे पिक्चर को देखिए, यह एक सिलेंडर है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, इस सिलेंडर का पहले हम देख लेते हैं कि इसका रेडियस कितना दिया हुआ है। इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है, यानी कि स्फीयर का, कोन का और इस सिलेंडर तीनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है। इस सिलेंडर की हाइट जो है वह 180 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस सॉलिड फिगर को आप देखिए, इस सॉलिड फिगर में है क्या, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन का बनाने का ट्रिक आप समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस सॉलिड फिगर को क्या करना है, बिल्कुल सीधे इस सिलेंडर में रख देना है। इस तरीके से रखना है कि इसका बेस पार्ट जो है ना, वो बिल्कुल सिलेंडर के बेस से स्पर्श कर ले, यानी कि बिल्कुल इसके बेस में बढ़िया से बैठ जाए। तो चलिए, तो जब इसको आप इस सिलेंडर के अंदर आप डालेंगे, और ये तो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो एक लॉजिक आप बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि इस सॉलिड फिगर का जितना वॉल्यूम होगा ना, उतना वॉल्यूम क्या होगा, वाटर इस सिलेंडर से बाहर गिर जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। जितना इसका वॉल्यूम होगा इस सॉलिड फिगर का, उतना वाटर इस सिलेंडर से बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सिलेंडर में वाटर कितना बच जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल आप इस क्वेश्चन में जरा देखिए कि इस सॉलिड फिगर को जब इस सिलेंडर में डाला गया तो फिगर देखिए कुछ ऐसा बच जाएगा। तो देखिए ये जो वाइट पोर्शन जो दिख रहा है, जैसे पानी जैसा यहाँ हमने दिखा रखा है ना, उसको छोड़कर इस फिगर के अंदर देखिए, तो इसका जो वॉल्यूम है, जितना वाइट आपको प्योर वाइट दिख रहा है, इतना वाटर तो बाहर गिर गया। लेकिन यहाँ देखिए वाटर हमने जो ये डॉटेड लाइन से हमने दिखा रखा है ना, सिर्फ यही वाटर इस सिलेंडर में बच जाएगा। तो बचे हुए वाटर का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको H1 माना गया है, वह है हाइट ऑफ सिलेंडर। आप लिखिए, ये देखिए 180 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 180 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमने ट्रिक भी बता दिया। अब देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, सबका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर ही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन जिसको हमने H2 यहाँ पर माना है, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कोन, सबका रेडियस तो बिल्कुल सेम ही है, 60 है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी 60 सेंटीमीटर ही है। रेडियस को R आप ले लेंगे। चलिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पिक्चर को दिखाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे।
कि सिलेंडर में वाटर का वॉल्यूम कितना है, और इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे। क्या सबट्रैक्ट करेंगे? तो देखिए ये वाला जो सॉलिड फिगर है ना, इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए। जब इसमें क्या है, एक हेमिस्फीयर है और ऊपर एक कोन है और दोनों अटैच्ड है, तो ये इस फिगर को देखिए, सॉलिड फिगर को देखिए, जितना इस दोनों के यानी कि हेमिस्फीयर और ये कोन दोनों का वॉल्यूम हम निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से घटा लेंगे। तो सिलेंडर के वॉल्यूम से घटा लेंगे तो क्या होगा, उतना वाटर जो है ये सिलेंडर से बाहर चला जाएगा, तो जो बचा हुआ होगा वो इस सिलेंडर में ही रहेगा। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लॉजिक को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब इसके हम फॉर्मूले को हम लिखेंगे। तो आप लिखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर और एच होता है, हमने H1 माना है सिलेंडर के लिए, तो हमने इसको लिख दिया। और ब्रैकेट के अंदर में आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, H होता है, तो कोन के लिए हमने हाइट जो है वो H2 लिया है। तो चलिए अब आगे लिखिए। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर, और यहाँ पर क्यूब होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके वैल्यू को हम रखेंगे। पाई के लिए हमने एज यूजुअल रखा, आर रेडियस 60 है तो हमने 60 का स्क्वायर लिख दिया, और H1 सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है, हमने वो लिख दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर 1/3 एज यूजुअल लिखेंगे, पाई को अभी एज यूजुअल रहने देंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 60 का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। H2 यानी कि हाइट कोन के लिए कितना है, 120 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 120 सेंटीमीटर प्लस। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये रहा 2/3, तो हमने लिख दिया 2/3 और पाई को एज यूजुअल रहने दीजिए। यहाँ पर है RQ यानी कि 60 का पावर 3 हो जाएगा। कि यहाँ से ब्रैकेट खोल के पहले अंदर के वैल्यू को हम थोड़ा सा सीधा कर दें, यानी कि इस माइनस से हम कैलकुलेट कर दें। तो ये देखिए आप एज यूजुअल उतार दीजिए, पाई ये 60 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाई 180 हो गया, माइनस, और यहाँ पर देखिए प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 1/3 हो गया, पाई हो गया, 60 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में 120 हो गया, अब फिर माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा। बाकी एज यूजुअल आपको लिखना है, और कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ तत्काल नहीं है। चलिए, अब हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब यहाँ देखिए ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसके कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आपको यहाँ पर कॉमन लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए मैं उसको आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ। देखिए पाई और 60 का स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए पाई और ये 60, बाकी सारे मल्टीप्लाई में एक दूसरे से अटैच्ड हैं। और देखिए यहाँ पर फिर ये पाई है, और यहाँ पर भी देखिए 60 का पावर 3 है। तो आप देखिए 60 का स्क्वायर यहाँ भी है 60 का स्क्वायर। इसको देखिए, या तो आप इसे 60 का स्क्वायर कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाई एक 60 और लिख दीजिए, अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ टोटल 60 का पावर 3 था ना, तो हमने पावर 2 लिख दिया और एक 60
अलग हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए इस पार्ट को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर फिर से मैं आइडेंटिफाई कर, देखिए टोटल 3 टर्म है यहाँ पर, और तीनों टर्म में से हम अब कॉमन लेंगे किसको, बहुत ही आपको आराम से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। पाई और 60 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, पहले टर्म में क्या बचा आप इसको देखिए, यहाँ केवल 180 बचा, चलो जी लिख लो आप। यहाँ क्या बचा, माइनस, देखिए यहाँ पर बचा 1/3 और 120, तो थोड़ा सा इसको पहले सीधा कर दीजिए, यानी कि कैंसिल कर दिए, 3 4 जा 12, यहाँ पर 40 बचा। ये पाई और 60 का स्क्वायर तो बाहर निकल गया है, तो यहाँ तो बचा केवल 40, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40। ठीक है जी, यहाँ पर माइनस आप लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए पाई और 60 का स्क्वायर, ये तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक डिनोमिनेटर में 3 है ना, इसको भी ज़रा नेट क्लीन कर दीजिए आप, 3 2 जा 6, ये हो गया 20, और 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। चलिए अब एक स्टेप यहाँ पर हम और लिखेंगे, ये पाई और ये 60 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 40 और 40 क्या हो जाएगा, ये -80 हो जाएगा ना, और 100 में से 180 में से जब हम 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है और ये 100 हो गया। अब देखिए अब पाई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पाई का वैल्यू आप 22/7 कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए 60 का स्क्वायर जब करेंगे तो 6 6 जा 36 और 2 0 लग जाएगा, और देखिए यहाँ पर 100 है ना, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि 2 0 और बढ़ा दीजिए, इसी में एक्स्ट्रा लिखेंगे, समय खराब होगा। अब देखिए इस वाले वैल्यू और इस वाले वैल्यू में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 792, और इस पर 4 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये 7 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब इसको जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आएगा 1131428.57, तो हमने यहाँ पर इसे लिख दिया 57, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 पर देखिए 60 आप लगा दीजिए, तो यह होता है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो यानी कि देखिए इस हमारा जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। अगर मीटर क्यूब में आप इसे करना चाहते हैं तो 1 दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, 1131428.57 है। इसमें 1 का पावर जब 1 इसको डिवाइड करेंगे 1 और इस पर टोटल 6 0 से, तो देखिए हो गया क्या, ये ना 6 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, 1.131 ये मीटर क्यूब। तो आपको जो आंसर लिखना हो वह आपके ऊपर निर्भर करता है।